अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनके तार पिछले लेक्चर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। इसमें फिर से एक कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालने वाले हैं f π/4 पे इसकी वैल्यू। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये तो मैंने पिछली क्लास में कर दिया है, जिसके बेस पे मैं ये करा रहा हूं। तो अगर आप बिना पिछला लेक्चर देखे इस लेक्चर में कूद गए हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप वापस से पिछले लेक्चर में जाके कॉन्सेप्ट समझ के फिर यहां आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ओके, इफ fx इक्वल टू दिस फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ f π/4 so that fx becomes continuous at x equal to π/4। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सही से डिजाइन करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि fx एक फंक्शन है, ठीक है, जो √2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1 है, जब x जो है वो π/4 के इक्वल नहीं है, और वो एक कांस्टेंट है जब x π/4 के इक्वल है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ये इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि आपको ऐसा ही देखने की आदत है। इस क्वेश्चन ने यही चीज आपसे छीन ली और आपको स्टेटमेंट फॉर्म में सब कुछ दे दिया। ध्यान से देखेंगे वो यही चीज है। करें वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 fx इक्वल टू k। अब fx ये रहा, यहां पे थोड़े से झंझट हैं, देखिएगा कैसे। x टेंड्स टू π/4, ये क्या है √2। अगर यहां पे डायरेक्टली π/4 रख दो तो क्या होगा, देखो 0/0 आ रहा है, तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपनाते हैं, -1 अपॉन cot x की जगह आप cos x अपॉन sin x रख देंगे, तो ये आपका स्टेप ये हो जाएगा अगला। ठीक, चूंकि मुझे फिर से 0/0 से निजात नहीं मिल रही है, मैं 0/0 ही हूं यहां पे भी, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जिसने लिमिट्स अच्छे से किया होगा 11th में, उसको आइडिया होगा कि क्या करना चाहिए। √2 cos x + 1 अपॉन √2 cos x + 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहां पे क्या है, cos x - sin x। तो मैं क्या करूंगा, इसमें cos x + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। ठीक, इनटू लास्ट में sin x है, मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये हो जाएगा a² - b², मतलब 2 cos² x - 1। ठीक, बिल्कुल सही, इनटू cos x + sin x। ठीक, अब इन दोनों को करो, ये क्या हो जाएगा, cos² x - sin² x। किसी को आंसर दिख रहा है क्या, मुझे दिखने लगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, √2 cos x + 1। ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है आपको, ये cos 2x का फॉर्मूला है और ये भी cos 2x का फॉर्मूला है। ध्यान से देखोगे तो याद आ जाएगा, दोनों ही cos 2x के फॉर्मूले हैं, तो सिंस बोथ आर सेम आई कैन कैंसिल देम। अब सब कुछ पॉजिटिव है, मतलब 0/0 का चांस ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म मिलके 0 बनाते ही नहीं है। जस्ट पुट द वैल्यूज, वी विल गेट ये 1/√2
उसके बाद ऊपर में 1/√2 प्लस 1/√2, नीचे में √2 इंटू 1/√2 प्लस 1। साइन π/4 कॉस π/4 सब बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड करिए, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 मतलब √2, वो इससे कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद ये √2 कैंसिल हुए, 1 प्लस 1 2, मतलब k की वैल्यू जो है वो है 2 और इसके साथ ये आंसर हो गया खत्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नया क्वेश्चन इस लेक्चर का हमारा क्या है, ये फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू में a का वैल्यू निकालना है हमें व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, ये पता है, मतलब क्या, LHL RHL और f(0) तीनों क्या है, इक्वल हैं। बस हमें निकालना है कि a क्या है, मतलब f(0). ठीक, अब जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होंगे। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह आप सिंगल लिमिट यूज कर सकते हैं, है ना, सिंगल लिमिट मैंने बताया। लेकिन यहां पे जब फंक्शन एक ही था, नॉट इक्वल टू a या 0 जो भी लिखा जाता था, जब एक फंक्शन था, यहां फंक्शन को ग्रेटर देन और लेस देन में जब खुद ही तोड़ दिया है तो मेरे पास दोनों LHL और RHL को अलग अलग निकालने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। ठीक है, इसलिए मैं LHL RHL को अलग अलग निकालूंगा इन क्वेश्चंस में, जहां पर ग्रेटर देन और लेस देन अलग अलग लिखा हो। तो LHL से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव वाला क्या बताता है कि मुझे लेस देन 0 वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है, और एक बार इसने ये इंडिकेट कर दिया और एक बार मैंने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया तो माइनस साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 1 माइनस कॉस 4x के बारे में, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको और इसको सेम होना पड़ेगा। सेम कैसे होगा, देखिए, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, इस 2 को अलग कर देता हूं, यहां पे साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर करता हूं, तो x का तो होल स्क्वायर हो गया, लेकिन यहां पे 2 भी होना चाहिए ना, ये 2 का भी तो होल स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ 2 होता है तो क्या ये 2 है, जी नहीं, ये 4 है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और अपनी मर्जी से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे एक 4 ऊपर भी डालना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज ना आए। तो ये क्या हो गया, साइन 2x अपॉन 2x, और इसका आंसर हो जाएगा x टेंड्स टू 0 है ना, तो साइन x बाई x इक्वल टू 1, तो ये 1 स्क्वायर, आंसर हो गया 2 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर इज 8। ठीक, उसके बाद RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे fx लिखना भूल गया मैं, हाँ, ये क्या हो जाएगा fx, उसके बाद 0 प्लस क्या बताएगा, ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, रूट x अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट x माइनस 4, और अगर आप यहीं पे 0 रख दो तो 0 अपॉन 0 मिल जाएगा आपको। मतलब इससे आगे जाके कुछ करना है तो क्या करेंगे, फिर वही बात, जिसने लिमिट्स अच्छे से किया होगा 11th में उसको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। देखिए, ये हो जाएगा 16 प्लस रूट x माइनस 4 अपॉन 16 प्लस रूट x, सॉरी प्लस 4, माइनस तो यहाँ है ही, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 16 प्लस रूट x माइनस 4 इंटू 16 प्लस रूट x प्लस 4, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको नीचे दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये
x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू 16 प्लस रूट एक्स, रूट के अंदर प्लस 4 अपॉन, अब a की जगह क्या है 16 प्लस रूट एक्स, अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स, और b की जगह 4 है ना, तभी तो a प्लस बी और a माइनस बी है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर होता है तो ये रूट उड़ जाएगा, क्या बचा 16 प्लस रूट एक्स, 16 प्लस रूट एक्स, और b का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर होगा, तो वो हो जाएगा 16, और इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर बच गए रूट एक्स। जब 16 कैंसिल होगा तो नीचे खाली रूट एक्स बचा, वो इस रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आंसर बचेगा वो होगा x टेंड्स टू 0, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अब आप 0 पुट कर दीजिए, जैसे ही 0 पुट करेंगे आपका आंसर हो जाएगा रूट 16 प्लस 4। रूट 16 मीन्स 4 प्लस 4 8 हो जाएगा आंसर। और हमें तो पता ही था कि कॉन्टिन्यूअस है, तो LHL RHL भी इक्वल आ गए 8। तो f ऑफ 0 में निकालने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही 0 हैं। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 8, जो कि a की वैल्यू होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ fx इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कांस्टेंट एक से ज्यादा है, इनफैक्ट एक से ज्यादा होके 3 कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, सो बट दिस क्वेश्चन इज समवॉट मोर और लेस सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, क्योंकि यहां पे आपको देखेंगे तो ये वही इलाका है जहां पे आपने रैशनलाइज किया था, ऊपर नीचे रूट हटाया था, यहाँ पे भी वही करना है, सिंपल है। ठीक, और ये पार्ट तो पता ही है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ये पार्ट में आपको थोड़ा सा नया है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, बट ये आसान है, अगर आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, बाद में तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, तो ट्राई खुद कर लो एक बार। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव 0 पे ही निकालना है ना, 0 नेगेटिव ऑफ fx। नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो बताएगा ना कि आपको लेस देन वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है। हाँ जी, तो लेस देन वाला फंक्शन तो ये रहा, तो इसको सेलेक्ट कर लो, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन x बाई x। ठीक, और आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि ये पार्ट तो 1 हो जाएगा, बट ये पार्ट 1 नहीं होगा। क्यों, कौन रोक रहा है इसे, इसे रोक रहा है कि ये एंगल और ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सेम कर देते हैं ना, क्या है इसमें, चलो कर दो सेम। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस 1 इंटू साइन a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन a प्लस 1 इंटू एक्स। देखो, कोई भी चेंज हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर नीचे कुछ डालना है तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो नीचे डालो, कुछ प्लस करना है तो माइनस करो, ताकि टोटल चेंज जो क्वेश्चन में वो न्यूट्रल रहे, क्वेश्चन में कोई चेंज ओवरऑल ना आए। और ये तो 1 बन गया, इसको 1 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो गया आंसर में, आंसर में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं लिखना क्योंकि इसको अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट जो है आपका ये हो गया 1, और a प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये a प्लस 2 हो गया। ठीक है, बात खत्म। ये हमारा LHL है, मतलब, और ये तो पता ही होगा आपको कि LHL RHL और f ऑफ 0 जो कि c है ये इक्वल होंगे। तो LHL अभी c के इक्वल आ गया, दैट इज a प्लस 2 इक्वल टू c। अब इधर आइए इस पे RHL पे, RHL क्या है, RHL में सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है ये माइनस है, और अगर यहाँ मैं 0 रखता हूं तो आपको 0/0 आंसर मिल जाएगा, जो कि कहीं से आंसर नहीं है। तो क्या करना है, इसको प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन बदल के, तो ये हो जाएगा x प्लस bx स्क्वायर माइनस x इंटू रूट x
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपॉन क्या, बी एक्स रूट में एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएंगे और ये हो जाएगा, लिमिट तो लिखना है ना पहले, लिमिट, यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लिखा, लिख लीजिएगा आप, ये मेरी गलती है। ठीक, x टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, इसमें रूट हट गया ये, तो ये हो गया x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन बी एक्स। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा पावर, 1 प्लस 1/2 3/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, है ना। तो यहां पे ये कैंसिल, बी कैंसिल, और 2 माइनस 3/2, सिंपल भाषा 1.5, 2 माइनस 1.5 क्या होगा, 0.5 यानी 1/2। तो क्या हो गया आंसर, RHL इक्वल टू x रेज टू द पावर क्या, 1/2। 1/2 यहां लिख दीजिए, 1/2 मतलब क्या, रूट एक्स। चलिए मैं थोड़ा इतना स्पीड में नहीं चलता हूं, इसको लिख देता हूं मैं बी एक्स स्क्वायर, पहले इसको कैंसिल करते हैं, ये x रेज टू द पावर 3/2, फिर ये हो जाएगा रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप, ये b कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 1/2 यानी रूट एक्स। मैं बार बार इस क्वेश्चन में लिमिट लिखना भूल जा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब क्वेश्चन की पूंछ बड़ी होती है ना, तो कभी कभी ये छोटी सी पूंछ लिखना हम छोड़ देते हैं, बट वो ना लिखना गलत होगा। ठीक है, x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर रूट एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से x कॉमन निकालूं, इसमें से x कॉमन निकालूं, तो बाहर क्या निकलेगा, रूट x, क्योंकि रूट लग के निकलेगा इसमें से जब भी निकलेगा। तो ये हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x अपॉन, इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, तो रूट x बाहर निकलेगा, और यहां भी रूट x है, तो पूरे में से बाहर निकाल लेता हूं मैं, यहां बचा 1 प्लस बी एक्स। ध्यान से देखिए, क्योंकि x यहां से बाहर निकाला, लेकिन बाहर जब रूट से आएगा तो रूट लग के आता है, और ये रूट x बाहर पहले से ही था, इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचा 1। ठीक, ये रूट x कैंसिल हो गया। ठीक, अब आप लगा दीजिए लिमिट, तो ये 0 हो गया, बच गया रूट 1 प्लस 1, रूट 1 क्या होगा, 1, और 1 2, तो आंसर आ गया 1/2, मतलब RHL क्या है, 1/2। अब LHL a+2 था, और RHL कितना है, 1/2। इसका मतलब, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर डर काहे का, LHL इक्वल टू RHL, LHL वॉज a+2, RHL वॉज क्या, 1/2, तो 2 इधर ले आइए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट, जो f0 की वैल्यू आई है, ये RHL की वैल्यू आई है 1/2। ठीक है, अब इसमें एक वैल्यू मिस हो रही है, कौन सी, b की वैल्यू। b कहाँ है, ये रहा या ये रहा, ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और इसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। आगे ये गया, बट यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या b की वैल्यू नहीं आएगी, आएगी ना। b कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि फाइनली इसे होना कैंसिल ही है और यहाँ 0 से ही मल्टीप्लाई होना है। इसमें कोई सा भी नंबर हो भी की फर्क पैदा है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि अगर बी भी अलग अलग भी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 11 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 5 लाख है, होना तो कैंसिल ही है और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि बी 0 ना हो। अगर 0 हो गया तो 0/0 बना देगा, है ना? तब आपका कुछ क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब बी क्या हो सकता है? बी पूरा रियल नंबर हो सकता है, b = r, बट 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, उसमें से 0 हटा के। b कैन बी एवरीथिंग बट नॉट 0। तो रियल नंबर में से 0 माइनस कर दिया, बाकी पूरा रियल नंबर b ही है। ठीक, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर कॉन्टिन्यूटी के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आ चुका होगा तब तक। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी में। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी वीडियोस देखते रहिए। बाय।